डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भारत में रहने वाली 2 कम्युनिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला, जो यहाँ के हिंदू हैं, बेसिकली जो राइट विंग है। दूसरा, जो हिंदुस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कट्टर किस्म के क्रिश्चियन हैं और वो क्रिश्चियन की जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, उस पे बहुत यकीन करते हैं। अमेरिका के अंदर जो वोकिज़्म का कॉन्सेप्ट है, वहाँ की इकॉनमी को उसने इतना तबाह कर दिया है कि आप यकीन नहीं कर। ये 2024 का अमेरिकन इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। यही डिसाइड करेगा कि अमेरिका का फ्यूचर क्या है। अमेरिका में जब कभी भी राइट विंग की पार्टी आती है, तो पूरी दुनिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, बर्मा, म्यांमार, इराक, जॉर्डन, लेबनान, कहीं के भी क्रिश्चियंस हों, उनको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है क्योंकि उनकी आवाज़ अमेरिका ज़रूर उठाता है। 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं, तो ये जो वहाँ के रहने वाले जो क्रिश्चियंस मेजॉरिटी लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली। डोनाल्ड ट्रंप की हार के साथ साथ जो इंडिया और यूएस रिलेशंस हैं, जो अभी थोड़े से अच्छे नहीं हैं, वो और भी बेकार हो सकते हैं। और चूँकि ज़ाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप की जो एक इंक्लिनेशन है, वो जो भारत की बीजेपी है और जो इंडियन ट्रेडिशन है, उसकी तरफ बहुत है। कमला हैरिस जिस पार्टी से आती हैं, वो किसी भी टाइप के रिलीजियस या फिर आप कह लें किसी भी टाइप के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे यकीन नहीं करती है। वो मॉडर्न लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, उसको भी यकीन करती है और उससे वहाँ की जो एक सोशल फैब्रिक है, जो वहाँ की एक जो सिविल सोसाइटी है, और जो वहाँ का संस्कार है, वो खतरे में आ सकता है। दुनिया का कोई सा भी संविधान हो, चाहे वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे वो कनाडा का संविधान हो, वो हर व्यक्ति को अपनी एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर आदमी को अपनी तरीके से जीने की आज़ादी देता है, यानी कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम देता है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल फ्रीडम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर सिविल सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अमेरिका की इकॉनमी जिस तरीके से सिकुड़ रही है, आने वाले समय में वहाँ पे रहना आसान नहीं होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत से जॉब के लिए वहाँ पे गए हैं या फिर जो लोग नए बच्चे हमारे जाना चाहते हैं यूएस में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा हम सभी को पता है कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है और तकरीबन 8.5 करोड़ लोगों ने अपनी वोटिंग कर रखी है। जैसे हम सबको पता है कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स यानी 50 राज्य हैं, जिसमें जो पेंसिल्वेनिया है वो सबसे बड़ा राज्य है। थोड़ा सा संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे जो इलेक्शन का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तसर है इंडिया की अपेक्षा। वहाँ पे निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं हर स्टेट के अंदर। और सपोज करें वहाँ पे 50 राज्य हैं जो हैं भी अमेरिका के अंदर, और उन 50 राज्यों में पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे, जैसे किसी राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी राज्य में कम पॉपुलेशन है। जैसे मैंने बताया कि न्यूयॉर्क सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेंसिल्वेनिया में है। जैसे जैसे अमेरिका के आप वेस्टर्न पार्ट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की आबादी, जिसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, वो बहुत कम है इन कंपैरिजन। अगर अमेरिका के हम लोग ईस्टर्न साइड जाएं, तो ईस्टर्न साइड जो है ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पे जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उन स्टेट्स में जो कि ईस्टर्न साइड पड़ते हैं। अगर हम लोग वेस्टर्न साइड के स्टेट्स की बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर निर्वाचक मंडल कम होते हैं। किसी में 10 होंगे, किसी में 12 होंगे, किसी में 15 होंगे, और हर निर्वाचक मंडल में तकरीबन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वोटर्स होते हैं, डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो इस तरीके से वहाँ का इलेक्शन होता है और तकरीबन 7.5 करोड़ लोग जो है वोटिंग कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो पेंसिल्वेनिया का रहा। और हमारी जो जो वहाँ पे जो वोटिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है वो बैलेट पेपर पे होता है। इस तरीके से नहीं होता जैसे इंडिया में ईवीएम से होता है। वहाँ पे जो बैलेट पेपर होता है उसमें कई मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, इंग्लिश में लिखी होती हैं, स्पेनिश में होती हैं, कोरियन में होती हैं, इवन चाइनीज़ में कुछ स्टेट्स से जहाँ पे होती हैं। इवन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बांग्ला में, जो कि इंडियन लैंग्वेज है, बांग्ला में भी लिखी गई हैं। तो ये एक बड़ी बाइस फ़ख्र बात है हम इंडियंस के लिए। और अगर हम रिकॉर्ड को देखें, जो लोग सर्वे करते आ रहे हैं उसमें जो कमला हैरिस हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, और उनका जो वोटिंग परसेंटेज है तकरीबन 48.75 के तकरीबन है। जहाँ अगर हम लोग बात कर लें डोनाल्ड ट्रंप के, लगभग उनका जो वोटिंग परसेंटेज है, जो उनके नाम पे वोटिंग हुई है अभी तक, वो तकरीबन 43% के आसपास है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनकी कमला हैरिस की अपेक्षा लगभग 4.5% वोट से पीछे जा रहे हैं।
अगर इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही चेंज हो जाएगी। इससे है वो एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के यानी कि प्रोटेस्टेंट और जो कैथलिक्स वहाँ पे रहते हैं वो जो बेसिक क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको सोसाइटी एडहायर करती है, उसको फॉलो करती है। वहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो ओल्ड टेस्टामेंट और गॉस्पेल्स हैं उनके लॉज को लोग भले उसको खुलेआम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनमें ये बिल्कुल भर गई है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो चूँकि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे उतना यकीन नहीं करते हैं, वो सोशलिज़्म पे यकीन करते हैं, वोकिज़्म पे यकीन करते हैं, वो यकीन करते हैं मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ पे यकीन करते हैं, वो थोड़ा-सा लेफ्टिस्ट किस्म के हैं। और उनके लिए एक रिलीजन आप सपोज करें एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है, कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इससे वहाँ की जो एक कल्चरल बाइंडिंग है लोगों के बीच में, जो एक सोशियो रिलीजियस आप कह लें कि टाइप्स हैं, वो धीरे-धीरे वो तबाह बर्बाद होने लगेंगे। ये जो है वहाँ की सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा ही खतरा है। अब इससे इंडिया में इम्पैक्ट क्या होंगे? अगर कमाला हारिस जीतती हैं यूएस के अंदर, तो उसका कोई बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया के साथ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से एक तो सबसे पहली बात जो भारत की जिसमें रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और इससे जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी खटास आई है, अमेरिका एंड इंडिया के बीच में, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो सकती है। बाद में डिफेंस पैक्ट्स भी हो सकते हैं अच्छे खासे और दोनों की जो क्वाड है जिसमें यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है, वो भी अभी मज़ीद वो भी जो है मजबूत हो सकता है। इंडिया में रहने वाले जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट में रहती है और उनको थोड़ा-सा ज़ाहिर सी बात है जब बेचारे आते हैं मेनलैंड इंडिया में, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो रेशियल होता है क्योंकि उनका जो एक फेस स्ट्रक्चर होता है, जो लाइफ़स्टाइल है थोड़ा-सा डिफरेंट है जो मेनलैंड इंडियन से। दूसरा उनका एक रिलीजन है, ज़ाहिर सी बात है उनका रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी है। तो इसकी वजह से भी कई ऐसे सारे केसेस आए हैं, आप देख भी सकते हैं, जहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं उनके साथ ये मामले हुए हैं, मेनलैंड इंडिया में खासकर दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा में। जो कमाला हैरिस अगर वो आ गई सरकार में, वो तो शी इज़ लाइक एन एथियस्ट, वो एक एथियस्ट किस्म की हैं। वो सोशल वैल्यूज़ पे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उस पे यकीन नहीं करती हैं। तो इससे नुकसान जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनको भी होगा। इंडिया की जो मेन पार्टी बीजेपी है, उसको भी होगा क्योंकि वो राइट विंग पार्टी है। डोनाल्ड ट्रंप खुद राइट विंगर है क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर वो इलीगल इमिग्रेंट्स की है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट है, मतलब सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, पैलेस्टाइन से, इवन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो इलीगल लोग बिना डॉक्यूमेंट के एसाइलम लेने पहुँच जाते हैं और उनकी आबादी दिन ब दिन अमेरिका के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये अमेरिका की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ क्रिश्चियन, वो अपने वैल्यूज़ को बचाना चाहते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल जो उनके कल्चर उसको बचाना चाहते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास है कि अगर वो जो माइग्रेंट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम माइग्रेंट्स, अगर वो ज़्यादा हो गए तो उनके कल्चर पे, उनकी डिफेंस पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से वो इंडिया की जो राइट विंग है बीजेपी, उसको खुलेआम सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना 2 तरीके से हेल्पफुल होगा इंडियंस के लिए। पहला तो इंडिया की जो राइट विंग पार्टी है बीजेपी और प्लस जो इंडियन क्रिश्चियंस रह रहे हैं पूरे भारत में, उनकी भी आवाज़ यूएस में सुनी जाएगी। साथ में जो इंडियन क्रिश्चियंस रह रहे हैं भारत के अंदर, उनको भी एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा कि चलिए उनकी भी आवाज़ डोनाल्ड ट्रंप सुनेंगे और अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है कहीं पे, तो अपनी पक्ष को रख सकते हैं। Thanks a lot for watching my video. Please do subscribe and share the video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Praise the Lord.